बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इब्लीस की सरकशी। अल्लाह ताला ने इंसान यानी हज़रत आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और फरिश्तों पर बरतरी दी। फरिश्तों को हुक्म दिया कि बतौर ताज़ीम व एहतराम हज़रत आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और सजदों में गिर गए। इनमें से सिर्फ एक जिन इब्लीस ने ऐसा ना किया। अगरचे इब्लीस एक इबादत गुजार जिन था, मगर चूंकि इसकी तख्लीक आग से हुई थी, इसने हजरत आदम जिनको मिट्टी से पैदा किया गया था को सजदा करने से इनकार किया और तकब्बुर और बड़ाई के ख्याल को तकवीद दी। इसके तकब्बुर और नाफरमानी व सरकशी के बायस अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। कुरान करीम इस वाक़ये को इस तरह बयान करता है, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो मुनकर हुआ और उसने गरूर किया और वो काफिरों में से हो गया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 34। इब्लीस यानी शैतान को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से निकल जाने का हुक्म दिया तो उसने दरख्वास्त की, ए खुदा मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जिस दिन सब उठाए जाएंगे। सूरतुल अराफ आयत नंबर 14। अल्लाह ताला ने इसकी दरख्वास्त कबूल की। शैतान का मकसद ज़िंदगी इंसान को अल्लाह के रास्ते से बहकाना था। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाएगा उसको जहन्नम रसीद किया जाएगा। कामयाब लोग वही होंगे जो शैतान के बहकावे से बचकर सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। तख्लीक हवा। तख्लीक हवा क्यों हुई? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उन जैसा एक और इंसान जो जिन्स में औरत थी, हज़रत हवा को पैदा किया। हज़रत हवा को हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया है। अपने जैसा साथी पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाएं। इन दोनों को जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज होने को कहा गया, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया गया। उसे शजर ममनुआ कहा जाता है। हजरत आदम की लफ्जिश और एतराफ़ गुनाह। शैतान जो अपने हसद और तकब्बुर के बायस जन्नत से निकाल दिया गया, इस तदब्बीर में रहने लगा कि किसी तरह हजरत आदम और हजरत हवा को इस शजर ममनुआ के पास ले जाए और अल्लाह के हुक्म की इस नाफरमानी पर इनका जन्नत से खरूज हो। शैतान हजरत आदम और हवा के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और तुम्हें अपनी जिंदगी हासिल ना हो जाए। सूरह एराफ आयत नंबर 20। शैतान के धोखे में आकर दोनों शजरा ममनुआ का फल खाने की गलती कर बैठे। इस फल के खाते ही दोनों की शर्मगाहें उनकी निगाहों के सामने आ गईं और उन्होंने पत्तों से जिस्म ढांपना शुरू किया। इस पर दोनों ने अपनी गलती पर शर्मिंदा और परेशान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की। इनकी आजिज़ी व इनकसारी पे अल्लाह ताला ने इनको माफ़ किया और जन्नत से निकलकर दुनिया में जाने का हुक्म दिया और इनसे कहा गया कि शैतान की दुश्मनी की वजह से उनको नेकी व बदी की कशमकश जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और फिर नेक लोग जजा पाएंगे और शैतान की पैरवी करने वाले सजा पाएंगे। हजरत आदम और हजरत हवा को जिस खत्ता अराजी पर उतारा गया वो अरब है। दोनों को अलग अलग उतारा गया। मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील के फासले पर इरफात का मैदान है, जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इनके बीचों बीच एक पहाड़ी जिसका नाम जबल रहमत है, पर हजरत आदम और हजरत हवा की मुलाकात हुई और इस तरह दुनियावी जिंदगी का आगाज हुआ। थैंक यू गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी नबी और पैगंबरों की वाक़यात के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।